इसे कहते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, या हिस्ट्री का BCE या फिर AD से हम किस तरह से डिनोट करते हैं ना, कि बिफोर क्राइस्ट के जन्म से पहले का समय जो था वो BCE कहलाता था, और उनके जन्म के बाद का जो समय है वो AD कहलाता है ना। हम लोग जो आगे अब इस समय वर्तमान में जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं डेट, वो AD के हिसाब से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हिस्ट्री, और हिस्ट्री क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि हिस्ट्री का महत्व क्या है, किस लिए हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, है ना। तो हिस्ट्री हम किस लिए पढ़ते हैं, क्योंकि हमें मालूम हो कि जो हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं, पूर्वज रहे हैं, बहुत उन्होंने अपना जीवन कैसे स्टार्ट किया था, किस तरह से वो रहते थे, और किस तरह से आगे यहाँ तक अब जो हम लोग आज के स्टेज में पहुँचे हैं, या आज हम लोग इस समय इतने आधुनिकीकरण में हैं, मॉडर्नाइज हो चुके हैं। तो वो धीरे धीरे ऐसे ही नहीं कि हम पैदा हुए थे या हमारे पूर्वज सीधे पैदा हुए और हम आज इस स्थिति में आ गए, है ना। तो धीरे धीरे जो प्रोग्रेस थी, वो सारे जब हम उसको सिस्टमेटिक वे से जब हम पढ़ते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। अब इस हिस्ट्री को कि हमें कैसे पता चलता है कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे, तो वो जो सारी चीज़ें हैं हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत हैं, या इतिहास को हम किस प्रकार जानते हैं, किस प्रकार उसके बारे में हम लोगों को पता होता है, जानकारी मिली है, तो वो सोर्सेज क्या है ना। तो इस समय हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में दो प्रकार के हमारे पास मुख्य रूप से सोर्सेज हैं। एक तो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मतलब है पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक से मतलब क्या, पुरातात्विक से मतलब समझ में आ रहा होगा, जो पुरानी चीजें हैं जो हमें प्राप्त हुई हैं, वो सारी चीजों से हमें उस समय के लोगों का जीवन, रहन सहन, ये सारी चीजें हमें क्या होती है, पता चलती हैं। अब इसमें मुख्य रूप से जो चीजें हैं वो कौन सी हैं, टूल्स, है ना, जो औजार बोलते हैं, कि अब हम जो खेतों में काम कर रहे हैं, या अब बोल सकते हैं कि इस समय कौन सा युग है, मशीनी युग है ना। हम सारे के सारे काम किससे करते हैं, मशीन के द्वारा करते हैं ना। हमें गर्मी लगी, हमने पंखा चला लिया, तो ये क्या पंखे वगैरह पहले से ही थे, नहीं, है ना। तो उस समय जो शुरुआत हुई थी मानव जीवन की, तो उस समय उसके पास में कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे उसने हमें क्या बोलते हैं, औजार बनाना शुरू किए थे पत्थरों से, है ना। पहले उसको ये भी जानकारी नहीं थी, लोहे के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी, कि जो धातु है उसके बारे में कोई यूज पता नहीं था। तो उन्होंने जो शुरुआत की थी, जब उन्हें लगा कि हमें जंगलों में रह रहे हैं, तो इस जंगल को काटना है, तो वहाँ रहने की जगह बनानी है, या जानवर हैं जो उनको मारना है, तो उन्होंने धीरे धीरे शुरुआत की थी किससे, पत्थर के टूल्स बनाए थे ना, स्टोन टूल्स बनाए थे। तो वो जो टूल्स हमें प्राप्त हुए हैं, उससे हमें उस समय के बारे में पता चलता है कि जो पहले पत्थर के टूल्स बहुत अच्छे नहीं होते थे, धीरे धीरे उन्होंने धातु का आविष्कार किया, और फिर धातु से या लोहे से वो औजार बनाने लगे थे। तो वो टूल्स है। उसके बाद में फॉसिल रिमेन्स। फॉसिल रिमेन्स हम कह सकते हैं जो पत्थरों में एनिमल्स के अवशेष मिले हैं, अवशेष मतलब उनके जो भी रिमेन्स मिले हैं, वो या फिर मनुष्य के जो रिमेन्स प्राप्त हुए हैं, उनसे हमें उस समय के बारे में पता चलता है। एक है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब है शिलालेख। उस समय के जो राजा महाराजा होते थे, अपनी किसी पे विजय प्राप्त करी है या अपनी महत्ता बताने के लिए क्या करते थे, बड़े बड़े चट्टानों पे अपने यहाँ के जो कवि होते थे या लेखक होते थे, उनसे अपनी महत्ता लिखवाते थे, है ना, कि वो उनका जो भी उनकी शौर्य गाथा है वो उस पर लिखवाते थे। तो वो जो शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं, उनसे हमें उस समय की क्या बोल सकते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री की जानकारी हमें प्राप्त होती है। फिर है हमारे पास है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स से मतलब है जो उस समय जो बिल्डिंग्स बनाए गए, या हो सकते हैं महल थे या मंदिर बनाए गए थे, आज भी हमारे सामने उस काल के, है ना, एंशिएंट समय के कुछ अब मंदिरों के अवशेष बचे हैं, या कुछ मंदिर भी जीते जागते स्वरूप में हैं, तो उनसे ही हमें क्या पता चलता है कि उस समय जो कला थी, आर्किटेक्चर था, बहुत ही काफ़ी अच्छा था। उस समय कोई मशीन वगैरह नहीं थी, उसके बावजूद भी उस समय के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी बनाई गई थी, और उसका जो स्ट्रक्चर है आज कंप्यूटराइज हम लोग बिल्कुल एक्यूरेटली कर लेते हैं, लेकिन उस समय जो लोगों का ज्ञान था वो इतना उत्कृष्ट था कि उन्होंने उस समय भी बिना कंप्यूटर के इतने अच्छे तरीके से आर्किटेक्चर क्या था, बहुत ही डेवलप था। फिर है कॉइन्स।
कॉइन्स मतलब सिक्के, सिक्के से जो खुदाई में हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो उस समय के जो राजा महाराजा जो अपनी करेंसी चलाते थे, पैसा चलाते थे, तो उसमें या तो अपना चित्र बनवा लेते थे या फिर कोई ऐसी आकृति बनवाते थे, तो वो जो सिक्के हमें खुदाई में प्राप्त हुए थे उससे भी हमें उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अदर ऑब्जेक्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स, अदर ऑब्जेक्ट से मतलब है अन्य प्रकार की वस्तुएं जो हमें खुदाई में मिली हैं, कुछ मूर्तियाँ मिली हैं या कुछ ऐसे सामान मिले हैं। आर्टिफैक्ट से मतलब क्या है, कलाकृति, है ना, जो कलाकृति किसी स्त्री की क्या बोलते हैं मूर्ति मिली है या किसी पशु की मूर्ति मिली है, तो ये क्या सारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं उससे भी हमें उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पोट्री, पोट्री से मतलब आप समझते हैं कि वो उस समय भी मनुष्य ने, अगर हम आज हमारे पास में बहुत तरह तरह के बर्तन हैं, है ना, उस समय ऐसा कोई मेटल वगैरह का उपयोग नहीं हुआ था, तो लोग उस समय के जो लोग हैं उन्होंने किससे शुरुआत की थी, बर्तनों की मिट्टी से, है ना, तो वो उस समय जो घड़े या मिट्टी से बनी हुई जो भी बर्तन प्राप्त हुए हैं उससे हमें उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। बुरियल साइट का मतलब है खुदाई वाले जो ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ से खुदाई में हमें बहुत सारे ऐसी आवश्यक या बोल सकते हैं वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जहाँ से हमें क्या पता चलता है, एंशियंट समय की, या हम बोल सकते हैं कि उस समय की जो हिस्ट्री थी, इतिहास था, प्राचीन इतिहास के बारे में हमें इनसे जानकारी प्राप्त होती है। ये हमारा क्या था, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस था, यानी कि पुरातात्विक स्रोत थे। दूसरा हमारे पास में जो हिस्ट्री को जानने का स्रोत होता है या सोर्सेस है, वो कौन सा है, लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्सेस का मतलब क्या है, लिखित साक्ष्य, है ना। एक तो हो गया सबसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस यानी कि पुरातात्विक सोर्स, दूसरा है हमारे पास में लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्सेस से मतलब समझ में आ गया होगा, यानी कि लिखित, लिखित से मतलब जो भी लिखे हुए हमें चीजें प्राप्त हुई हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आती हैं, लिटरेरी सोर्सेस के अंतर्गत आती हैं, जिसमें कि क्या है, रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर से मतलब है धार्मिक साहित्य, है ना, जो रामायण है, महाभारत है, पुराण है, वेद हैं, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, हमारे रिलीजियस लिटरेचर के अंतर्गत आती है। रामायण वगैरह जब हम पढ़ते हैं या महाभारत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय भी राजा महाराजाओं का समय था, किस तरह से उन्होंने यज्ञ किए या कौन कौन सी उनकी लड़ाई लड़ी गई, तो ये सारी चीज़ें हमें रिलीजियस लिटरेचर यानी कि धार्मिक साहित्य से पता चलती है। फिर है सेकुलर लिटरेचर। सेकुलर लिटरेचर का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य बोल सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष जो धर्म से संबंधित नहीं होती है ना, जिससे किसी की राजा महाराजाओं की जो विजय गाथा वगैरह है अगर वो लिखवा रहे हैं या उनकी शौर्य गाथा है या कोई ऐसी घटना घटित होती है जो किससे संबंधित ना हो, रिलीजियस यानी कि धर्म से संबंधित ना हो, उसे हम कहते हैं सेकुलर लिटरेचर। फिर है ट्रेवलर्स एंड अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स। इसके अलावा ट्रेवलर्स का मतलब है कि जो समुद्री यात्राएं हैं, लोग जो बाहर से फॉरेनर आते थे यानी कि विदेशी यात्रा करके आए और उन्होंने जो अपने वृतांत लिखे उसको हम लोग इस अकाउंट में डालते हैं। फिर है क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स से मतलब ये है कि जो राजा महाराजाओं के समय काल में जो रूलर्स होते थे अपने यहाँ पर जो इतिहासकार रखते थे, या बोल सकते हैं कि जो भी वो राइटर हो या पोएटर हो, पोएम्स वगैरह लिखने वाले, वो क्या कहलाते थे, क्रॉनिकल्स कहलाते थे, यानी कि जो भी उन्हें ऐतिहासिक घटनाएं लिखी हैं उनको हम लोग क्रॉनिकल्स में डिनोट करते हैं। या और ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं, हमारी लिटरेरी सोर्सेज में आती हैं, यानी कि लिखित साक्ष्य हैं। फिर है मेमोरीज। मेमोरीज मतलब आप समझते हैं जो भी हमने चीज़ें देखी उसको जब हम बहुत समय बाद में उसको दोबारा से जब लिखते हैं तो वो सारी चीज़ें किसमें आती हैं, मेमोरीज में आती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, हमारी लिटरेरी सोर्सेज में है, यानी कि लिखित साक्ष्य हैं जो कि हमें किस समय के बारे में बताते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, यानी कि प्राचीन ऐतिहासिक घटनाएं जो घटित हुई हैं या इतिहास किस तरह से प्राचीन लोग रहते थे, जीवन यापन करते थे, उनके बारे में इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है। इसके अलावा जो सिंधु घाटी की सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता रही है, जो हम बोल सकते हैं कि पहला शहरी सभ्यताएं रही हैं, उसमें कुछ ऐसे लिटरेरी सोर्सेज हैं यानी कि जो लिखित साक्ष्य हैं जो कि आज भी उस स्क्रिप्ट को यानी कि उस क्या बोलते हैं शैली को आज भी हम क्या कर नहीं पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं। तो वो भी हमारे लिटरेरी सोर्सेज
ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है।